आज 223 है, तो लगभग 30% प्रदूषण में कमी आई है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि 2016 में प्रदूषण के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी। 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़ के 163 हो गई है। अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। 2016 में जो सीवियर पोल्यूशन होता था, बहुत खराब, ऐसे 26 दिन होते थे। अब ये संख्या घट के केवल 6 दिन रह गए हैं, जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। इसी दिशा में हमने इसमें कैंपेन चलाया पिछले कई सालों से, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। उसी कड़ी में अब सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में हम देखते हैं पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन को, सर्दियों में पोल्यूशन को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया है। लेकिन उसके पहले मैं आपका ध्यान कुछ जो स्टेप्स लिए गए पिछले कुछ वर्षों में उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ। उसके बाद हम 15 पॉइंट एक्शन प्लान पे आएंगे। एक काम किया गया कि बसें, पहले दिल्ली में पिछले कई वर्षों से बसों की खरीद नहीं हुई थी और उसकी वजह से लगभग 15 साल कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में। तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफ़ी कमी हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया, लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करने लगे। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर ना केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज दिल्ली में, आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में हैं। 7,135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे हैं। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2020 में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की थी, केवल बसों के लिए नहीं, सभी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। और ये पॉलिसी देश ने, दुनिया भर में इसकी सराहना हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर जितने बड़े स्केल के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, ये शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज जितने व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं, नए व्हीकल्स आज जितने खरीदे जाते हैं दिल्ली में, उसमें 17% व्हीकल्स ई व्हीकल्स खरीदे जाते हैं। जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पेड़ कटते हैं, सड़कें बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। और देखा गया कि अलग अलग शहरों के अंदर जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जो हरित क्षेत्र है उसमें कमी आती है, पेड़ों में कमी आती है। दिल्ली में उल्टा हो रहा है। दिल्ली में 2013 में 20% पेड़ थे, जो कि अब बढ़ के 23% हो गए हैं। कम होने की बजाय 3% बढ़ गए हैं। ये बड़े शहरों में अगर लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर आज ग्रीन कवर है। एक हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई थी। कई बार हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ काटने की अनुमति देनी पड़ती है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो कई कई साल, कई कई 100-100, 200-200 साल पुराने पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। ऐसे पेड़ों को अगर काट दिया जाए तो बहुत गलत है। तो हमने ये कंपलसरी कर दिया कि उसे आपको काटना नहीं है, उसे आप जड़ों के साथ आप उसको निकालेंगे और कहीं और ले जाके उसको लगा देंगे। इसका भी बड़ा अच्छा असर पड़ा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का। दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट्स थे, उन दोनों को बंद कर दिया गया। तो आज दिल्ली देश का अकेला शहर है जहां पे कोई थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। डस्ट पोल्यूशन करने वालों के ऊपर खूब हैवी जुर्माना लगाया जा रहा है और वेब पोर्टल के जरिए उनका रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। 1727 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं दिल्ली में। पहले ये पोल्यूटिंग फ्यूल यूज़ करती थी, अब इन सबको पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस पे शिफ्ट कर दिया गया। पहले दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे हमारी सरकार बनने के पहले, 7-7, 8-8 घंटे के। लोगों को जनरेटर चलाने पड़ते थे, उस जनरेटर से धुआं उठता था। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से कोई धुआं नहीं उठता, कोई जनरेटर का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और केंद्र सरकार ने दिल्ली के दोनों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं। तो जो व्हीकल्स दिल्ली के लिए डेस्टाइंड नहीं है, दिल्ली में उनका काम नहीं है, और पहले दिल्ली से केवल क्रॉस करके यूपी जाया करते थे या यूपी से, वो व्हीकल्स अब पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करके
निकल जाते हैं, वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करते, जिससे पोल्यूशन में कमी आई है। अब हम आते हैं इस साल के विंटर एक्शन प्लान पे। 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है। पहला पॉइंट है कि हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहाँ पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया बायोडिकम्पोज़र पिछले 3 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले साल हमने 4400 एकड़ में बायोडिकम्पोज़र का इस्तेमाल किया था। इस साल 5000 एकड़ में बायोडिकम्पोज़र का इस्तेमाल किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम है। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा निर्माण साइट्स वाले डस्ट कंट्रोल करने के लिए उनको वेब पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा और 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो उन्हें एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सड़कों पे भी जो सफाई करते टाइम धूल उड़ती है उसके लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स लगाई गई हैं। 530 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई गई हैं और 258 एंटी स्मॉग गन सड़कों के ऊपर चलेंगी विंटर के दौरान। जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट्स की जांच करने के लिए और 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को प्रतिबंध के कंप्लायंस के लिए 385 टीम्स गठित की गई हैं। जो कंजेस्टेड एरियाज़ है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहाँ पे व्हीकल खड़ा हो जाता है और व्हीकल खड़ा होकर वहाँ पे पोल्यूशन करता है, ऐसे 90 सड़कों की पहचान की गई है और वहाँ पे ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। उसको प्रचारित किया जाएगा कि आप इसको अवॉइड कीजिए, इस सड़क को आप यहाँ से निकल सकते हैं। खुले में कूड़ा जलाने पे प्रतिबंध है और 611 टीमों का गठन किया गया है जो इसके ऊपर निगरानी रखेंगी। मैंने जैसे कहा कि 1727 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं रजिस्टर्ड जो कि अब पीएनजी नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी निगरानी के लिए 66 टीमों का गठन किया गया है। एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है 24 घंटे जिसके ज़रिए निगरानी रखी जाएगी। ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च किया गया था उसका बड़ा सक्सेसफुल रिस्पांस रहा है। 3 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसमें लगभग 70,000 शिकायतें आईं जिसमें से 90% 63,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। हम दिल्ली के लोगों को अपील करेंगे कि एंड्रॉयड और iOS के ऊपर ये ग्रीन दिल्ली ऐप है उसे ज़रूर डाउनलोड करें और कहीं भी किसी भी तरह की अगर दिल्ली में प्रदूषण करती हुई एक्टिविटी दिखाई दे उसको इस ऐप पे भेजें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी IIT दिल्ली और DPCC के साथ की जा रही है और उसके लिए राउज एवेन्यू में सर्वोदय बाल विद्यालय में एक सुपर साइट बनाई गई है। उसके जो डेटा है उसके साथ उसको इस्तेमाल करके हम जगह जगह एक फोकस्ड तरीके से एक्शन बना कर पाएंगे। पटाखों के ऊपर फिर से इस साल प्रतिबंध लगाया गया है और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे जिसमें से 52 लाख पौधे दिल्ली सरकार लगाएगी। इको वेस्ट के लिए ई-वेस्ट के लिए 20 एकड़ ज़मीन पे होलंबी कला में एक ई-वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है और उसमें गति तेज लाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें रन अगेंस्ट पोल्यूशन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये सब कैंपेन्स चलाए जाएंगे। पोल्यूशन कोई बाउंड्रीज नहीं देखता। हरियाणा की हवा इधर दिल्ली आती है, दिल्ली की हवा यूपी जाती है। सो आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की पोल्यूशन को कम करें। इसमें सेंट्रल CAQM जो है उसके साथ भी मिलके सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का डेटा बताता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो 31% दिल्ली के इंटरनल सोर्सेज की वजह से है और 69% जो है वो बाहर के सोर्सेज की वजह से है। तो बाहर के आसपास के स्टेट्स से हमारी अपील है कि
जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो सीएनजी के ऊपर करें। दिल्ली में आसपास के जो एरियाज़ हैं, दिल्ली के एनसीआर के एरियाज़ हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज़ को पीएनजी में शिफ्ट किया जाए। ईंट भट्टे वाले जो हैं, ईंट भट्टे को जिगजैग टेक्निक होती है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता, उस पर शिफ्ट किया जाए। 24 घंटे बिजली अगर होगी एनसीआर में तो डीजल जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी किए जाएं। एनसीआर एरिया के अंदर भी पटाखे के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। और जो ग्रैप है, आखिरी पॉइंट, ग्रैप को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा। अब ग्रैप में CAQM के ज़रिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य एजेंसीज़ के ज़रिए 3 दिन बाद का वो पता चल जाता है, ये पूर्वानुमान फोरकास्ट होता है, तो उसके बेसिस पे ग्रैप को लागू किया जाता है जिससे कि पोल्यूशन को पहले से कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ एक मेजर्स हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर, पराली को लेकर अभी आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? रियल टाइम सोर्स आपका क्या कह रहा है? पड़ोसी राज्यों में कई जगह खबर आई कि जलने लगी है। देखिए पंजाब का मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिछले साल हमारी मार्च में सरकार बनी थी, तो 6-7 महीने हमें मिले। पिछले साल पंजाब का डेटा ये दिखाता है कि 6-7 महीने में जो भी स्टेप्स लिए गए थे उससे 30% उसके पहले साल के मुकाबले 30% पराली कम जली थी। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। इस साल भगवंत मान सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, कि आप चावल की जगह दूसरी क्रॉप उगाइए, उससे पानी भी बचेगा पंजाब का और उससे स्टबल बर्निंग भी वो होगी। उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। दूसरा है चावल की वैरायटीज़, शॉर्ट टर्म वैरायटीज़ हैं, उसमें PL 126, 127, 128 और एक बासमती, इसके ऊपर फोकस किया गया है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म वैरायटी जो है इसमें कम स्टबल होती है और स्टबल को डिस्पोज करने के लिए पीरियड ज़्यादा मिल जाता है, तो उसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। इस बार काफ़ी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। दूसरा XC2 मैनेजमेंट जो है स्टबल बर्निंग का, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ कंपनीज़ ने आगे आके, इंडियन ऑयल है, एक जर्मन कंपनी है, उन लोगों ने आगे आके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे इंडियन ऑयल ने शायद संगरूर को अडॉप्ट किया है, तो वो पूरी की पूरी उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी स्टबल होगी वो उसको खुद लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट, और उसको बिजली में या खाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह के कई सारे और स्टेप्स लिए गए हैं। तो अभी एग्जैक्ट डेटा कहना कि इस बार स्टबल कितना कम जलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर, ये तैयारी जो आपने की है, मतलब क्योंकि 28 अलग अलग विभागों से आपने बात की है, जो क्लाउड सीडिंग की बात हो रही थी, अगर जरूरत पड़ेगी उसके लिए कितना तैयार है? और मुझे लगता नहीं कि इस साल हम कर पाएंगे। वो एक आइडिया आया था, एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, उनके साथ हमने चर्चा की थी, CII की टीम आई थी उसमें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो इस साल हो पाएगा ऐसा नहीं है। सबसे खराब प्रेडिक्शन क्या है, किस तरीके की जानकारी मिली, कब से दिल्ली का आबोहवा थोड़ी खराब? देखिए, नॉर्मली देखने में आया है कि 15 तारीख के बाद से जब पराली जलनी चालू होती है और हवाएं जो हैं वो इस तरफ आती हैं, तब पोल्यूशन थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होता है दिल्ली का। इस साल देखते हैं कि पड़ोसी राज्यों में जो स्टबल बर्निंग है अगर वो कम हुई तो जाहिर तौर पे इस बार पोल्यूशन की इंसिडेंस भी कम होगा। सर, 1 तारीख से जैसे ग्रैप लागू हो जाएगा तो डीजल जनरेटर बंद हो जाते हैं दिल्ली एनसीआर में। लोगों का कंसर्न ये रहता है जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, दूसरी जगहों पे रहते हैं। दिल्ली में तो होते नहीं है। NCR के लिए मेरी अपील है आसपास के राज्यों से कि अगर आप 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे तो उनको DG सेट्स इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। सवाल इसमें ये भी है कि आप तो काम कर रहे हैं, अगर नेबर स्टेट में काम नहीं होता, हालांकि आप लोग चिट्ठियां लिखते हैं उसका जवाब आता नहीं है, आप लोग ये कहते हैं, इस बार कैसे उसको काम करें? हम CAQM से भी बात करेंगे, जो वो कमेटी है कुट्टी साहब की, उनसे भी बात करेंगे। उनका मैंडेट है कि आसपास के राज्यों को इसके लिए तैयार किया जाए। सर, आपको लगता है जितने प्रतिबंध देश की राजधानी दिल्ली में लगाए जाते हैं, पड़ोसी राज्यों में उतने प्रतिबंध नहीं फॉलो किए जाते? करने चाहिए, क्योंकि दिल्ली इशू केवल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में जैसे हम जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, हरियाणा के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए, पंजाब के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए, UP के लोग हैं उनको भी साफ़ हवा मिलनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस दिल्ली पे होता है। सो थोड़ा सा फोकस अगर आप लोग भी अपना आसपास शिफ्ट करोगे तो वो भी तेज़ी से काम करेंगे। जैसे एक संयुक्त मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सभी की मीटिंग अगर या तो CAQM बुला ले या केंद्र सरकार बुला ले तो उसके ऊपर एक जॉइंट प्लान बनाया जा सकता है। Sir, would you like to take a question on the politics in Punjab about Aam Aadmi Party, the constant
पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई वाज अरेस्टेड एट्सेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है, क्योंकि नशे ने हमारे युवाओं को, पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जिस स्केल के ऊपर नशा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उसके खिलाफ एक जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं किसी भी इंडिविजुअल केस और किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज डिटेल्स मेरे पास नहीं है। डिटेल्स को के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। सर, आपने तमाम मीटिंग में बात रखी थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जल्द से जल्द प्रोग्राम में 30 तारीख तक कहा था, वो नहीं पाया। आपको नहीं लगता कि ये कंफ्यूजन जो इसी वजह से क्रिएट हो रही है स्टेट? मुझे लगता है थोड़ा टाइम दीजिए, हो जाना चाहिए, हो जाएगा। सर, अलायंस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अब पटना से ये मांग आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए, आरजेडी की तरफ से ये मांग आ रही है। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। थैंक यू।